बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 6 नवंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम एक ही मौजू के दो अलग पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन काफ लीग और चौधरी बरादरान एक बार फिर ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए मनफी हरबों और हथकंडों का आगाज एक बार फिर से शुरू कर दिया है। नाजरीन इस पहलू का हम अहाता करेंगे और दूसरा पहलू नाजरीन कि कल मैं एक टीवी टॉक शो में देख रहा था कि तारिक बशीर चीमा और अताउल्ला तारड़, तारिक बशीर चीमा काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं और अताउल्ला तारड़ नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे सदके वारी हो रहे थे, एक दूसरे पे जान कुर्बान करते हुए नजर आ रहे थे और एक दूसरों की तारीफों के पुल बांध रहे थे नाजरीन दोनों। और अताउल्ला तारड़ ने तो यहां तक कह दिया कि मुस्तकबिल करीब में जो है वो काफ लीग के साथ सियासी इत्तेहाद हो सकता है और इसके अलावा तारिक बशीर चीमा ने भी कुछ इस किस्म के इशारे दिए कि अब वजारतों की बात रहने दें, वजारतों की बहस अब अलग कर दें, यानी वो मोनस इलाही के हवाले से बात कर रहे थे, अब तो नए इंतखाबात की बात हो रही है। तो काफ लीग ने भी कुछ ऐसे इशारे दिए हैं अंदरूने खाना कि वो मुस्तकबिल करीब में नून लीग के साथ जो है वो सियासी कुर्बतें बढ़ा सकते हैं, सियासी इत्तेहाद कर सकते हैं। नाजरीन इन लोगों के इस किस्म के बयानात जब मैं सुनता हूं तो आप लोगों की खिदमत में एक डॉक्यूमेंटेड वाकया जो है, दस्तावेजी सबूतों के साथ वाकया जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझूंगा। उसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि जब पाकिस्तान में यह दावा किया जाता है कि फला खानदान इस कदर पुराना सियासी खानदान है तो इसका मतलब यह होता है कि वो इस कदर ही ज्यादा चालाक, मकार और फरेब में माहिर खानदान होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत को जो है वो पूरा गंदा कर दिया है और सियासत को जो है ना सिर्फ एक मकारी, अयारी और अपनी जाती मफाद के हुसूल तक जो है इस इस्तिलाह को महदूद कर दिया है। नाजरीन ये है एक किताब, सच तो ये है, इस किताब का मुताला करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है। वो लिखते हैं कि जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद हमने फैसला करना था कि वजीर आला का इंतखाब कौन लड़ेगा, यानी कि मुत्तफिका मुश्तरका वजीर आला के उम्मीदवार कौन होंगे। तो लिखते हैं कि मुलाकातों का यह सिलसिला जारी था कि ब्रिगेडियर कयूम और गवर्नर पंजाब गुलाम जिलानी ने हमसे रब्ता किया और हमें गवर्नर हाउस मदऊ किया। हम वहां पहुंचे तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड कयूम भी वहां तशरीफ फरमा थे। जनरल जिलानी के कहने लगे चूंकि पंजाब में आपका ग्रुप सबसे बड़ा है इसलिए सूबे की अहम वजारतें तो आप रख लें, स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी अपनी मर्जी का मुंतखब कर लें, लेकिन वजीर आला नवाज शरीफ को बना दें, इस तरह एक मजबूत इत्तेहाद कायम हो जाएगा। यानी स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है वो काफ लीग रख ले, लेकिन वजीर आला जो है वो नवाज शरीफ को बना दें। वो ब्रिगेडियर कयूम और जनरल जिलानी ने ये सिफारिश की। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमने तय कर लिया कि ठीक है वजीर आला नवाज शरीफ होंगे और इसके अलावा जो अहम वजारतें हैं बशमूल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वो हमारे सुपुर्द की जाएंगी। तो वो कहते हैं कि ये सारे फैसले जब हो गए तो मियां शबाज शरीफ जल्दी से उठे और कहा अगरचे सब कुछ तय हो गया है लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कुरान मजीद लेकर आता हूं ताकि जमानत रहे कि हमारी तरफ से कोई वादा खिलाफी ना होगी। यानी ये मायदा तय हो गया। शबाज शरीफ ने कुरान मजीद को दरमियान में जामिन जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। तो अब बताइए कि इस कदर वादे हो गए। आगे जाके लिखते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब हुए तो उनके तेवर ही बदल गए। ये पेज नंबर 85, 86, 87 आपने पढ़ना है। और उन्होंने हमारे साथ किए हुए मायदे को पस से पुश डाल दिया। कुछ लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि पंजाब में चौधरियों का ग्रुप बड़ा ताकतवर है, यह आपके लिए खतरा बन सकता है, इसको कट टू साइज करें। नवाज शरीफ ने अपने तय इस पर अमल शुरू कर दिया। इस तरह की बातें हम तक पहुंचने लगी लेकिन हमने उन पर यकीन नहीं किया। हमें नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ और गवर्नर जिलानी की जानिब से किए गए वादों पर पूरा यकीन था, मगर कुछ अरसे बाद यूं महसूस होने लगा जब हमने अपने किसी रुकन असेंबली के लिए काम नवाज शरीफ को कहा तो वह काम नहीं हुआ, लेकिन वही काम उस रुकन ने खुद नवाज शरीफ से कहा तो फौरन हो गया। हम समझ गए कि हमारे ग्रुप को तोड़ने की चाल है और बाद में हमारे अपने रहनुमाओं ने भी हमें यह बताना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ को जब आप कहते हैं तो हमारे काम नहीं होते, लेकिन जब हम बराह रास्त कहते हैं तो हमारे काम हो जाते हैं। इसके अलावा आगे वो चल के लिखते हैं कि इस दौरान नवाज शरीफ ने फिर हमने गिला किया गवर्नर गुलाम जिलानी से
तो इस दौरान नवाज शरीफ एक बार फिर जनरल जिलानी और ब्रिगेडियर कयूम को दरमियान में ले आए। उनके साथ नवाया वक्त के मजीद निजामी भी थे। हमें नवाज शरीफ का पैगाम मिला कि हमारे आपस की चपकिलश की वजह से कई अरकान असम्बली हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खैर, ये मीटिंग ब्रिगेडियर कयूम ही के घर पे हुई, जहां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जनरल जिलानी, परवेज इलाही और मैं सब मौजूद थे। बात शुरू हुई तो हमने कहा कि नवाज शरीफ मुसलसल वाला खिलाफिया कर रहे हैं, हमारे साथियों को तोड़ने और हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सुनते ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बोले, ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, अब आप भी बुला दें और सुलह कर लें। खैर, सुलह हो गई, तय पाया, जो हुआ सो हुआ, अब आगे इकट्ठे बढ़ना चाहिए। इस मौके पे मुझे याद है कि नवाज शरीफ ने 2 बार परवेज इलाही का माथा चूमा, शहबाज शरीफ ने 10 मिनट में तकरीबन करीब 10 बार परवेज इलाही को गले से लगाया। अब ये चौधरी शुजात जो है ये किताब में लिखते हैं कि एक बार वादा खिलाफी की कुरान मजीद पे हल्फ लेके, फिर दूसरी बार वादा खिलाफी की, फिर तीसरी बार ब्रिगेडियर कयूम के घर पे जमा हुए और शहबाज शरीफ ने जो है ना 2 बार परवेज इलाही का माथा चूमा और 10 मिनट में 10 बार जो है परवेज इलाही को गले लगाया। उसके बाद फिर भी उन्होंने वादा खिलाफी की। तो ये लोग हैं कि कुरान पे हल्फ लेके एक दूसरे को जो है ना धोखा देते हैं। और चौधरी शुजात साहब, अगर आपने फिर भी इन लोगों के साथ इत्तेहादी करना है तो आप लोगों के साथ ऐसे ही लोग जचते हैं, ठीक है, कि जो आपके पार्टी को तोड़ने की साजिशें भी करें, आपसे कुरान पाक पे हल्फ दे के भी आपकी जड़ें काटते रहे, ठीक है। और अगर ये इस किस्म के वाकयात इस किताब में आपने लिखे हैं तो कुछ इसका लिहाज कर लें, कुछ इस किताब की लाज रख लें, वरना ये किताब जो है अपनी मार्केट से जब्त कर लें। ये आप लोगों ने क्या सियासत का जो है ना वतीरा बना लिया है कि किताबों में ये वाकयात लिखते हैं कि आप उन पे कभी भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर टीवी टॉक शोज में आके बरसर इक़्तिदार हुकूमत को आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब नाजरीन दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। दूसरा पहलू ये है कि काफ लीग के मुतालबात क्या है हुकूमत से, मुनस इलाही की वजारत, इसके अलावा पंजाब में जो है ना टाना कल्चर जो है, यानी कि डीएसपी, एसपीज और इसके अलावा जनाब आली जो एसएचओज वगैरह होते हैं वो उनकी मर्जी के तैनात होने चाहिए। और नाज़रीन मैं ये भी बता दूं कि साल के शुरुआत पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ मायदे ऐसे होते हैं जो कि रिन्यू होते हैं, रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, तो वो ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है। तो काफ लीग की ये भी कोशिश है, बल्कि ये मुतालबात हैं कि चंद ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो अहम कॉन्ट्रैक्ट्स जो दोबारा रिन्यू होने हैं जनवरी 2021 में, तो वो भी हमारी मर्जी के लगाए जाएं। इसके अलावा तरक्याती फंड्स दिए जाएं और वो बराह रास्त हमें हवाले कर दिए जाएं, हम अपने ठेकेदारों से काम कराएंगे। तो ये 4-5 किस्म के मुतालबात हैं। इसके अलावा तारिक, बशीर, चीमा कल कह रहे थे टीवी टॉक शो में, आप खुद सुन लीजिएगा, कि इमरान खान साहब ने जो ना चौधरी शुजात को कभी फोन नहीं किया हाल अहवाल पूछने के लिए। और इसके अलावा ये कि इमरान खान साहब हमें टाइम नहीं देते। तो सारे जो उनके मुतालबात हैं वो सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूमते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मुल्क में महंगाई है तो फिर भी मैं तस्लीम कर लेता कि वाकई इनके दिलों में जो है ना अवाम का दर्द है, लेकिन इनके जो मुतालबात हैं वो आप देख लें कि सारे के सारे जो है वो अपनी जात के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ था कि मुझे परवेज मुनस इलाही जो है उसकी शक्ल पसंद नहीं है और उनके ऊपर संगीन तरीन करप्शन के केसेस चल रहे हैं और मैं किसी भी सूरत जो है उनको वजारत नहीं दूंगा। तो कल बड़े बड़े एंकरों ने भी, जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन में शुमार किए जाते हैं, बड़े एंकर्स बीन के सो कॉल्ड बड़े एंकर्स, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब को दाद बनती है कि वो आज तक इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए और मुनस इलाही को अपने सामने तक बिठाना भी गवारा नहीं किया। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स लगाने की इनकी जो मुतालबात हैं कि हमारे मन मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाए जाए, वो भी इमरान खान साहब मानने से इनकारी है। इमरान खान साहब ने अंदरूनी खाना उनको वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया है कि मैं इस किस्म की ब्लैकमेलिंग के हथकंडों में नहीं आऊँगा। और नाज़रीन आखिरी बात कि कौम की तवक्कुआत इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली होने भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब एक उम्मीद की शमा जो है वो कौम को महसूस हो रहे थे। लेकिन ये बात भी सोचनी चाहिए आप सब, पूरी कौम को, कि क्या आपने इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत दी है? इस किस्म के लोगों के साथ मिलकर जो है ना उनको सियासी इत्तेहाद करना पड़ा और अपनी हुकूमत बनानी पड़ी, ठीक है। तवक्कुआत ज्यादा रखनी चाहिए। इमरान खान साहब ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन जहां पे तनकीद बनती है वहां पे डेफिनेटली तनकीद करनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि ये हुकूमत का काम होता है। लेकिन जहां पे क्रेडिट बनता है, जैसा कि इन लोगों के ब्लैकमेलिंग के सामने वो सरेंडर नहीं कर रहे, वहां पे उनको क्रेडिट भी देना जरूरी बनता है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।